बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार। एक स्टील बार की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है, उसके बाद इस स्टैंडर्ड लेंथ के साथ हमारे पास केजीज में इसका वेट कितना आएगा अगर हमारे पास इस बार का डाया दिया गया हो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बार की स्टैंडर्ड लेंथ कितनी होती है। एक बार की जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो है 12 मीटर। ये मेरे पास बार हैं, शो किए हैं ये मैंने। 12 मीटर है स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार, इक्वल टू 12 मीटर है। तो हम अभी इसका वेट कैसे मालूम करेंगे केजी पर मीटर में। इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो इस्तेमाल होता है, वेट ऑफ स्टील फॉर 1 मीटर इक्वल टू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। डी जो है वो डाया ऑफ स्टील बार है और ये मिलीमीटर में होता है। डाया हमारे पास स्टील का 14 मिलीमीटर है। अभी हम फार्मूले में इसके वैल्यूज पुट करेंगे। वेट ऑफ स्टील फॉर 1 मीटर इक्वल टू 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162। उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा, वेट ऑफ स्टील फॉर 1 मीटर इक्वल टू 1.21 kg। ये हमारे पास पर मीटर आ गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर है। 12 मल्टीप्लाई बाय ये जो आंसर है ये कर देंगे 1 मीटर वाला। वेट ऑफ स्टील फॉर 12 मीटर इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 1.21। इस तरह हमारे पास जो वेट ऑफ स्टैंडर्ड स्टील बार आएगा वो आएगा 14.52 kg। इससे हमें पता चल गया कि स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील बार 12 मीटर है। और अगर हमारे पास डाया दिया गया हो, कोई भी डाया दिया गया हो, 16 हो, 12 हो, 10 मिली हो, उससे हम इसका वेट मालूम कर सकते हैं। जिस तरह हमने 14 मिलीमीटर वाले डाया के हिसाब से इसका वेट मालूम किया है, इसी तरह हम डाया चेंज करते जाएंगे और यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसकी वेट मालूम कर लेंगे। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्टीरअप लेंथ। एक स्टीरअप की लेंथ कैसे मालूम की जाती है और उसके दरमियान जो हुक आती है वो कैसे मालूम की जाती है। हुक की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये कैसे मालूम होता है। हुक लेंथ निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होता है, हुक लेंथ फॉर कॉलम इक्वल टू 9d। डी जो है वो डायमीटर है, 9 फार्मूले का कांस्टेंट है। स्टीरअप के लिए जो स्टील इस्तेमाल हो रहा है उसका डाया हमारे पास 10 मिलीमीटर है। डाया ऑफ स्टील फॉर स्टीरअप 10 मिलीमीटर। अभी हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। हुक लेंथ फॉर कॉलम इक्वल टू 9 कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डाया। डाया को हमने मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास मीटर में है। इस तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आएगा 0.09 मीटर। ये हुक की लेंथ आ गई है। एक हुक की लेंथ आई है क्योंकि ये दो होती हैं, 1 और 2 दोनों साइडों पे। उसके बाद टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप मालूम करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप के लिए हमारे पास फार्मूला है L प्लस 2 इंटू 0.09। L हमारे पास ये वाली लेंथ होगी 1 2 3 4, ये लेंथ प्लस करेंगे हम। उसके बाद प्लस हमारे पास स्टीरअप की जो लेंथ है वो ऐड करेंगे। हमारे पास 2 स्टीरअप हैं, 2 इंटू 1 स्टीरअप की लेंथ जो हमारे पास 0.09 है। इस तरह हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ स्टीरअप इक्वल टू, ये हमारे पास 30 सेंटी 4 है, तो 30 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो हमारे पास 1.20 प्लस 2 इंटू 0.09 इक्वल टू हमारे पास आएगा 1.38। इस तरह हम स्टीरअप की लेंथ मालूम कर सकते हैं। ये मुकम्मल स्टीरअप की हमारे पास 1.38 मीटर जो है वो लेंथ आ चुकी है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है कॉलम की बेंड लेंथ कैसे मालूम की जाती है। कॉलम में जब बार बैंडिंग शेड्यूल बनाया जाता है तो उसमें जो बेंड लेंथ है वो कैसे फाइंड की जाती है। जैसा कि ये मेरे पास एक स्टील है, ये कॉलम का स्टील है, तो हमारे पास ये फाउंडेशन में जो बेंड है वो कैसे मालूम होगा। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला इस्तेमाल होता है, बेंड लेंथ फॉर कॉलम इक्वल टू 16d। 16 कांस्टेंट है, डी जो है वो डाया ऑफ स्टील है,
डाई ऑफ स्टील मुख्तलिफ हो सकता है, 12 मिली हो सकता है, 14 मिली हो सकता है, 24 मिली हो सकता है, 32 मिली हो सकता है, ये मुख्तलिफ हो सकता है। जो कांस्टेंट है 16 वो सेम ही रहेगा। अभी इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। बेंड लेंथ फॉर कॉलम इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाय 0.014। हमारे पास जो स्टील है वो 14 मिली का इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा बेंड लेंथ फॉर कॉलम इक्वल टू 0.224। ये जो बेंड लेंथ आई है हमारे पास 0.224 मीटर, हमारे पास ये 22 सेंटी बेंड आ चुका है। इस तरह हम कॉलम में बेंड की लेंथ मालूम कर सकते हैं, हुक लेंथ मालूम कर सकते हैं, स्टीरअप की हुक लेंथ मालूम कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड जो स्टील बार है उसका वेट मालूम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जब भी हम अपलोड करें तो बिला तख़ीर आप तक पहुँच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।